अगर आज मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये होते और मुझे अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी फिर से स्टार्ट करनी होती और मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये होते तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता, कहाँ इन्वेस्टमेंट करता। तो आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी सिर्फ 10,000 रुपये हैं तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपको कहाँ पैसे लगाने चाहिए। मैं एग्जैक्ट आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस जगह पैसे लगाने चाहिए, इतने पैसे लगाने चाहिए और बेस्ट वे क्या रहेगा कि आप बेस्ट रिटर्न अपने पैसे से कैसे ला सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि पैसे को अच्छे से इन्वेस्टमेंट कैसे करें तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं और मैं मार्केट में नया हूँ और मुझे ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो मैं अपने यंगर सेल्फ को क्या कहता कि तुम इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू करो। तो सबसे पहले मैं क्या करता, जो मेरे पास 10,000 रुपये है उसका 20% मैं साइड करता। 20% मतलब 2,000 रुपये मैं साइड करता एज अ इमरजेंसी फ़ंड के लिए। तो मैं 2,000 रुपये का इमरजेंसी फ़ंड बनाता। क्यों बनाता? क्योंकि इससे मुझे दो चीज़ मिलेगी। पहला, अगर मार्केट गिरती है मेरी इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो मैं मार्केट को थोड़ा सा डाउन में बाय कर पाऊँगा। और दूसरा ये रहेगा कि अगर मुझे अचानक थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं इस पैसे का यूज़ कर सकता हूँ अपनी चीज़ें खरीदने के लिए, अगर मुझे अचानक कुछ ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर मैंने अपने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए तो फिर मुझे मार्केट से पैसे निकालने होंगे और उसमें अगर मार्केट गिरी होगी तो मेरे पैसे लॉस होंगे। इवन ये अमाउंट बहुत छोटे हैं लेकिन स्टिल अगर आप छोटा पैसा मैनेज करना आपको आ गया तो फिर आप बड़ा पैसा भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। तो सबसे पहले मैं 2,000 रुपये अपना इमरजेंसी फ़ंड के लिए निकालूंगा। तो अब मेरे पास 8,000 रुपये बचे हैं। तो उस 8,000 रुपये में से मैं 50% मतलब 4,000 रुपये मैं म्यूचुअल फंड्स में लगाता। म्यूचुअल फंड्स मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो आपके लिए फंड मैनेजर मैनेज करता है, जो कि अच्छे रिटर्न देते हैं, और मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता। तो 4,000 रुपये मैं सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर आपकी एज 20s में या 30s में है तो आपको स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बाय करने चाहिए। अगर आपकी एज 50s में है तो आप फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर हो जाती है रदर देन कि आपको रिटर्न कितना आ रहा है। तो सिंपल मैंने बताया, अगर आपकी 20s और 30s में हो तो स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड बाय कर लीजिएगा। अगर 50s में हो तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। तो अब तक मैंने टोटल कितना रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया है? 2,000 रुपये मैंने इमरजेंसी फंड के लिए निकाल दिए हैं, 4,000 रुपये मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिए। तो अब मेरे पास 4,000 रुपये बचे हैं। तो उस 4,000 रुपये में से अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि बहुत जब आप मार्केट में आते हो नए नए आपको लगता है कि नहीं मैं तो डायरेक्ट स्टॉक बाय करूँगा, म्यूचुअल फंड तो एकदम बोरिंग होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक भी बाय करना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, मैं उस 4,000 रुपये जो मेरे पास बचे हैं उसमें से मैं 3,000 रुपये के डायरेक्ट स्टॉक कुछ बाय करूँगा। 3,000 रुपये अमाउंट काफ़ी छोटा है तो आप एक या दो, मैक्सिमम दो, कोई भी अच्छा एक मिड कैप स्टॉक आप बाय कर सकते हो। ऐसा स्टॉक ही बाय करिएगा जिसके प्रोडक्ट आप खुद यूज़ करते हो और जिस पे आपको भरोसा हो, जिसका फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो, जिसका आपने नाम बहुत सुन रखा हो। ऐसी बहुत छोटी कंपनी बिल्कुल मत जाइए, नहीं जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं उनको एकदम छोटी कंपनी चाहिए होती है। उनको लगता है कि नहीं मैं 1 साल के अंदर अपना पैसा 10 गुना कर लूँगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप आराम से कोई अच्छी मिड कैप कंपनी ढूंढिएगा, उसमें आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। तो अब तक मैंने टोटल कितने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए? 2,000 रुपये का इमरजेंसी फंड, 4,000 रुपये मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया और 3,000 रुपये मैंने डायरेक्ट स्टॉक में लगा दिए। तो ये टोटल 9,000 रुपीज़ अब तक मैंने अपने 10,000 में से लगा दिया। मेरे पास कितना 1,000 रुपये बचा है। तो अब यहाँ पे मैं एकदम कॉन्ट्ररी व्यू देने वाला हूँ कि इस 1,000 रुपये का आपको क्या करना चाहिए। मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे, वो भी लोग इसको भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन मैं इसके बताता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो 1,000 रुपये आपके पास है इसको आपको अपनी एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए। आपको ऐसे कोर्सेज बाय करने चाहिए, ऐसी किताबें बाय करनी चाहिए जिससे आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज आपकी बढ़ सके। क्योंकि वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं कि जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो आप अपनी नॉलेज के लिए करते हो, क्योंकि जो नॉलेज का रिटर्न आता है ना वो सबसे अच्छा रिटर्न होता है। तो आप इस 1,000 रुपये का आप कोर्स बाय कर सकते हो, किताबें ले सकते हो, जिससे आप किताबें पढ़ोगे तो आपको और मार्केट का नॉलेज होगा, आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि मार्केट कैसे काम करती है। और फिर जब धीरे धीरे आपके पास और पैसे आएंगे तब आपको पता रहेगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको लास्ट में बताता हूँ कि आपको जो चीज़ बिल्कुल अभी नहीं करनी, क्योंकि अभी आप एकदम नए नए मार्केट में और आपके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं है, आपके पास पैसा भी काफ़ी थोड़ा है। तो आपको सबसे पहले जो गलती नहीं करनी कि आपने अपना सारा पैसा स्टॉक में नहीं लगा देना है, क्योंकि लोगों को लगता है यार सब स्टॉक में ही सबसे अच्छे रिटर्न आ रहा है तो मैं डायरेक्ट स्टॉक में सारे पैसे लगा देता हूँ। ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके पैसे डूब जाएंगे या आपको बहुत लंबे समय तक रिटर्न नहीं आएगा, और रिटर्न आएगा तो आप मार्केट को कभी बीट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कभी भी अपना ये सारा पैसा इसका पूरा का 10,000 रुपये आपको स्टॉक्स में नहीं लगाना है।
दूसरा, लोग इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाते हैं। आपको मिनिमम 10,000 में से कम 1,000 रुपये तो आपको इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखना है कि अगर कभी आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसका यूज़ कर सको और आपको मार्केट से पैसे ना निकालने पड़े। तीसरा, जो आपको बिल्कुल ही गलती नहीं करनी कि आपको तुरंत मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना कि नहीं मार्केट 1 साल में मुझे 10 गुना रिटर्न देगी मेरे स्टॉक का, मेरा पैसा 1 साल में 10 गुना हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा। मार्केट रिटर्न देने में बहुत टाइम लेती है। मार्केट रिटर्न देती है ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ, बट मार्केट आपके हिसाब से रिटर्न देगी ऐसा कंफर्म नहीं होता, ठीक है। मार्केट हमेशा अपने हिसाब से रिटर्न देगी। मार्केट स्लो रिटर्न देती है, मार्केट लगातार रिटर्न देती है, बट कोई फिक्स नहीं होता। कभी मार्केट 1 साल में, कभी किसी साल ऐसा होता है कि मार्केट 50% ऊपर चली जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल मार्केट कुछ रिटर्न ही नहीं देती। तो ऑन एन एवरेज हमारी रिटर्न अच्छी खासी बन जाती है। तो आपको मार्केट से क्विक रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना है। और सबसे बड़ी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी मार्केट में वो है कि आपको टिप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि किसी ने आपको टिप बताई कि ये स्टॉक बाय कर लो, बहुत अच्छा है, ये ऊपर चले जाएगा, आपने बाय कर लिया। ये कभी मत करिएगा। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने पैसे को बहुत रिस्क पे लगा रहे हैं और इसकी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपने पैसा डुबो देंगे। आपका पैसा आप कह रहे हैं ना पूरा लॉस हो जाएगा। फिर आप इन्वेस्टिंग से इसी तरह लोगों के पैसे लॉस होते हैं, फिर आप इन्वेस्टिंग से हर्ट हो जाओगे। तो यही चीज़ें मत करिएगा। जैसे मैंने आपको पूरा एग्जैक्ट स्टेप बताया है कि आपको कैसे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अब इसे आप 1 लाख पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको 10,000 रुपये बताया कि 20% आपको इमरजेंसी में रखना है। तो अब अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप 20,000 रुपये अपने इमरजेंसी फंड के लिए साइड कर सकते हो। 40,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। आप बाकी 30,000 रुपये आप डायरेक्ट स्टॉक की बाइंग कर सकते हो और 10,000 रुपये आप अपने नॉलेज के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए खर्चा कर सकते हो। फिर मैं बस यही बात कहूँगा, मार्केट में रिटर्न लाने के लिए उतना आप भागिएगा नहीं। स्टार्टिंग में अभी आप नए हो तो मार्केट में अपनी नॉलेज बनाने का ट्राई करिएगा, मार्केट को समझने का ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार मार्केट को समझ जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे रिटर्न बनने वाले हैं मार्केट में। तो अगर वीडियो थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी हो और लगा हो कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ बाय।